Assalamualaikum students, I hope you all are fine. Today class 12th lecture number 7 zoology. हमने फर्स्ट चैप्टर का रिप्रोडक्शन का सेकंड सब यूनिट स्टार्ट किया था, डेट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है देखा था। फिर हमने देखा था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। अगर पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। ठीक है, हमने कंट्रासेप्टिव मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल देखे थे। नाउ आज का लेक्चर हमारा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है। प्रेगनेंसी MTP, मेडिकली प्रेगनेंसी को जो टर्मिनेट किया जाता है वो क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि MTP कोई बर्थ कंट्रोल मेथड नहीं है। ठीक है, MTP की सिंपल डेफिनेशन में दे रही हूँ। MTP इज़ इंटेंशनल और वॉलेंटरी termination of pregnancy before the full term of gestation is called medical termination of pregnancy or induced abortion। मतलब जब हम अपनी मर्जी से प्रेगनेंसी को ख़त्म करते हैं 9 मंथ के गेस्टेशनल पीरियड से पहले, फुल टर्म पूरी होने से पहले, उसको कहा जाता है MTP या इंड्यूस्ड एबॉर्शन। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उसने इस एक एक्ट बनाया था 1971। उस एक्ट में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज किया था। क्या किया था? लीगल बनाया था, कानूनी बनाया था। और उस एक्ट में कहा था कि हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ सर्टेन ग्राउंड्स के बेसिस पे कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों रखी गई? क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था कि एक टेक्निक जिसे हम एमिनोसेंटेसिस कहते हैं, एमिनोसेंटेसिस के थ्रू पता लगाया जाता था कि पेट में पलने वाला बच्चा बच्चा है या बच्ची है। अगर वो बच्ची है फिर उस बच्ची को किल कर दिया जाता था, मतलब फीमेल फिटिसाइड किया जाता था। ठीक है, तो इसी मिसयूज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये लीगलाइज्ड है, लेकिन कुछ सर्टेन ग्राउंड्स के बेसिस पे। अगर ये ग्राउंड्स होंगे उसी बेसिस पे MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। अब वो ग्राउंड्स क्या थे जिन ग्राउंड्स के बेसिस पे हम MTP कर सकते थे? सबसे पहला ग्राउंड कि अगर कभी रेप हो जाता है या सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है, उस केसेस में प्रेगनेंसी हो जाती है, तब हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, कंजेनेटिकली मालफॉर्म्ड चाइल्ड और फीटस, जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर जो पेट में पलने वाला बच्चा है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तब हम क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। थर्ड, कंट्रासेप्टिव फेलियर। हमने कंट्रासेप्टिव यूज़ किए थे बट उनका फेलियर हो गया, वो सक्सेसफुल नहीं रहे। उस केस में अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। मदर इज़ नॉट मेंटली स्टेबल टू कैरी आउट प्रेगनेंसी। अगर कोई मदर है जिसमें प्रेगनेंसी हो गई है और उसकी मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है, मेंटली वो स्टेबल नहीं है, तो उस मदर को MTP पॉसिबल है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पार्चुरेशन देयर इज़ डेंजर टू लाइफ ऑफ मदर और चाइल्ड। अगर प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के दौरान माँ और बच्चे की ज़िंदगी को खतरा हो, तब हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। ये कुछ सर्टेन ग्राउंड्स हैं जिन ग्राउंड के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MTP को लीगलाइज्ड किया था, सो दैट कि MTP का मिसयूज़ ना हो सके। उसके बाद हम देखते हैं कि MTP जो होती है वो सेफ़ होती है सिर्फ 12 वीक्स तक। 12 वीक्स तक जो MTP है, फर्स्ट प्रेगनेंसी की आपको पता है 3 ट्राइसेमेस्टर होते हैं। तीनों ट्राइमेस्टर 3-3 मंथ के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो 3 मंथ का होता है, दैट इज़ 12 वीक का होता है। और 12 वीक का तक अगर हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करेंगे तो वो सेफ़ है। ठीक है, माँ की जान को कोई खतरा नहीं हो सकता। लेकिन आजकल 12 वीक से ज़्यादा तक भी 12 वीक से ज़्यादा तक भी MTP की जाती हैं। 20 वीक्स तक MTP की जाती हैं, मतलब कि 20 वीक्स तक MTPs को किया जाता है। उसके बाद MTPs को हम 2 प्रोसीजर से करते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर जो MTP का होता है वो डायलेशन एंड क्यूरेट मेथड। उसमें हम क्या करते हैं? वेजिना के थ्रू यूट्राइन कैविटी में क्या डालते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स को डालते हैं, यूट्रस को डायलेट करते हैं, यूट्राइन कैविटी को डायलेट करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो एम्ब्रियो यूट्राइन के एंडोमेट्रियम में
इम्प्लांट हुआ होता है उसको इरोड करके बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये है फर्स्ट प्रोसीजर, दैट इज DNC, डायलेट एंड क्यूरेट मेथड। सेकंड है मेडिकल टैबलेट्स की फॉर्म में, दैट इज मिफप्रिस्टोन एंड मीजोप्रिस्टोन। ये टैबलेट्स आती हैं, ये टैबलेट क्या करती हैं, अंदर जाके एबॉर्शन को काज करती हैं, ठीक है। मिफप्रिस्टोन मैंने कल भी बताया था, ये प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ये प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं। प्रोजेस्टेरॉन अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होगा तो अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। जब प्रोजेस्टेरॉन अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी, शेड हो जाएगी और प्रेगनेंसी में पूरे मुल्क में 45 से 50 मिलियन एमटीपीज की जाती हैं, ठीक है। अब ये एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में बताया था, लेकिन इस एक्ट में कुछ चेंजेस हुई थी। वो चेंजेस कब हुई थी, 217 में। और 217 में द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट आया था। अमेंडमेंट मतलब जो ओरिजिनल एक्ट था उसमें जब चेंजेस लाए उसे हम कहते हैं अमेंडमेंट हुआ। उसमें अमेंडमेंट एक्ट आया था 2017 में। अब ये 2017 का जो एक्ट था ये भी किसने इनेक्ट किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनेक्ट किया था। और इस एक्ट के मुताबिक कहा कि प्रेगनेंसी को हम तभी ख़त्म कर सकते हैं जब ये जो पीछे हमने सर्टेन ग्राउंड्स पढ़े, ये ग्राउंड्स होने चाहिए, 1 2 3 कोई भी ग्राउंड होगा तब हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे। और कब कर सकते हैं, विद इन फर्स्ट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, विद इन फर्स्ट 20 नहीं 12, विद इन फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। और किसकी इजाज़त से, किसी एक मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की इजाज़त से। ये जो अमेंडमेंट एक्ट था 2017 में, उसमें कहा कि हम प्रेगनेंसी को तभी टर्मिनेट करेंगे जब प्रेगनेंसी में पहले तो ये जो हमने ग्राउंड्स पढ़े, इन ग्राउंड्स में से कोई ना कोई ग्राउंड होगा तब। दूसरी चीज़ कि प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होनी चाहिए और किसी वन मेडिकल प्रैक्टिशनर की इजाज़त से हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। और अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से ऊपर हो चुकी है और 24 वीक से नीचे की है, तब हमें क्या करना पड़ता है, हमें किन्हीं 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की इजाज़त लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, तभी हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट आया था 2017 में, उसके मुताबिक जी क्या आप एमटीपी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले ये जो रिस्ट्रिक्शन हैं, सर्टेन ग्राउंड हैं, लाइक रेप या सेक्सुअल असॉल्ट, दूसरा कंजेनाइटिकल और जेनेटिक डिसऑर्डर, तीसरा मदर इज़ नॉट स्टेबल, थर्ड अगर पार्चुरेशन या प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे की लाइफ डेंजर में है, तभी हम एमटीपी कर सकते हैं। और पहले 12 हफ्ते के अंदर कर सकते हैं किसी एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की इजाज़त से। और अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है, 24 हफ्ते से कम है, तब हमें किसी 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी हम क्या करेंगे, प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है।